हमारे यूट्यूब चैनल पर खुद का अपना चैनल है। ला 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 जवानी की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। जवानी की सारी खुशी मिल गई है, हमें तुम मिले जिंदगी मिल गई है। ये हमारा यूपीएससी मोटिवेशनल सॉन्ग है। इसी के माध्यम से आप हमारे टॉपिक को चलते क्रोमोसोम लेबलिंग, जो कि क्रोमोसोम होता है जो गुणसूत्र, जो पुराने पीढ़ी से नई पीढ़ी को जाता है, उसे क्रोमोसोम गुणसूत्र कहा जाता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जो डीएनए के अंदर होता है। न्यूक्लियस में प्रोटीन, राइबोसोम, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। तो अब हम लेबलिंग को चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के उसका पर्पस, क्रोमोसोम लेबलिंग क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से अपना इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, और इसमें मेटापेज मैपिंग डिटेक्शन क्या होता है, स्टरिंग क्या होता है, इसके कंप्रोमेटिव जेनेटिक क्या होगा, इसमें टाइप्स क्या होगा, कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे, इसमें कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। मॉलिक्यूलर जेनेटिक लेबलिंग क्या है, पर्पस देखा जाए तो स्टेप क्या होते हैं, इसमें वेजनाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और जल्दी हम शुरू करते हैं, इस लंबा प्रक्रिया ना जा करके शॉर्ट में हम बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक की। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अब देखते हैं किस तरह से वहाँ पर किसने क्या है, कैसे की गई, इसकी बोलचाल, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम गोइंग टू ट्विस्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्रोमोसोम लेबलिंग। क्रोमोसोम लेबलिंग आप देख पा रहे होंगे कि क्रोमोसोम लेबलिंग में हम इंट्रोडक्शन की ओर चले तो सबसे पहले स्टार्ट की गई क्रोमोसोम लेबलिंग रिफर्स टू द टेक्निक यूज टू द विजुलाइज, आइडेंटिफाई एंड स्टडी क्रोमोसोम स्पेसिफिक रीजन विथ them is it is the circle for its cytogenetic molecular biology, medical diagnosis and evolution biology। आपको सबसे पहले स्पेसिफिक पे देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन में साफ तौर पे कहा है कि क्रोमोसोम लेबलिंग सबसे पहले इसका रेफरेंस टेक्निक को दर्शाते, इसमें विजुलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, इसमें स्टार्ट किया जाता है विजुलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद इस क्रोमोसोम में स्पेसिफिक रूप में क्या रीजन से उसको दर्शाएगी, इसमें सर्कल्स रूप में, मतलब सर्कल मतलब देख सकते राउंड राउंड में दर्शाया जाता है। उसके बाद इसमें कौन से जेनेटिक होंगे, इसमें मॉलिक्यूलर्स का क्या प्रयोग है, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें मेडिकल डायग्नोसिस क्या किया, इसमें ट्रीटमेंट किया गया, इसमें इवोल्यूशन और बायोलॉजी है। इसको इंट्रोडक्शन में दे दिया है साफ तौर पे। क्या क्या है, विजुलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्टडी क्रोमोसोम और साइटोजेनेटिक, यानी कि इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप को दर्शाया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेडिकल डायग्नोसिस और इवोल्यूशन बायोलॉजी को दर्शाया गया। इसमें मल्टीपल प्रपोजेस क्या है, प्रपोजिव क्रोमोसोम लेबलिंग में आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्जॉर्मेटिक, और इसमें मैपिंग जेनेटिक एंड क्रोमोसोम रीजन्स को, और चौथा जो पॉइंट है स्टडिंग और क्रोमोसोम व्यवहार और ड्राइग सेल डिवीज़न, किस तरह से सेल डिवीज़न होगा, इसमें जो व्यवहार है उस किस तरह से की जाती है, कंप्रोमेटिव जीनोमिक स्टडी किया जाता है। और आगे की बात किया जाए तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लेबलिंग किस तरह से किया जाता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लेबलिंग, इसमें कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक स्टैंड एंड मॉलिक्यूलर साइटोजेनिक लेबलिंग होता है, एडवांस लेबलिंग टेक्निक होते हैं। इस लेबलिंग में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे तो सी बैंडिंग, क्यू बैंडिंग, आर बैंडिंग, सी बैंडिंग, यू बैंडिंग। कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक में आप देख सकते हैं कि तो कन्वेंशनल साइटोजेनिक स्टैंड क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में। तो जी बैंडिंग, जिम्सा बैंडिंग बोलते हैं, जिसमें जीन को मॉडिफाइड किया जाता है। ट्रेट एंड क्रोमोसोम विद स्ट्राइपिंग ऑफ द फ्लोइड्स को जिम्स के स्टैंड में दिखाया गया। और दूसरा जो टॉपिक इसमें कहा गया है कि पॉइंट वाइज प्रोसीजर क्या होगा, इसमें डार्क लाइट होगा, जिसमें बैंड
कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम बैंड्स में होता है। दूसरा जो है ट्यूब में इसमें फ्लोरेसेंट एंड द रिक्वायर्ड बैंड्स को टेक्निक रीजन्स को दर्शाया गया, और इसमें यूवी लाइट के माध्यम से अल्ट्रावायलेट को देखा जाता है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया है। दूसरा जो हार बैंडिंग होगा रिवर्स बैंडिंग होगा, जिसमें ऑपोजिट तरीके से दिखाई देगा, जो जी बैंडिंग को कहा जाता है। जी बैंडिंग ऑपोजिट में दिखाई देता है, जिसमें एक्टिव रेड्स एंड रीजन्स को देखा, जिसमें अपियर्स ऑफ लाइट सीजन्स रेफरेंस को डार्क रूप में दिखाया जाता है। और दूसरी स्टूडेंट अगर अब बात किया जाए सी बैंडिंग क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सी बैंडिंग क्या किसको दर्शा रहा है? सी बैंडिंग स्टैंडर्ड कंस्टिट्यूटिव और एट्रोमेरिटिक एंड सेंट्रोमियर रीजन्स को दर्शाता है। सेंट्रोमियर रीजन जो मध्य स्तर में पाया जाता है उसको सेंट्रोमेरिक कहा जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊपर में लोबोमेरिक कहा गया है। तो क्यूब सी बैंडिंग चले, उसके बाद नॉर बैंडिंग स्टैंडिंग था। इसमें हमने देखा था कि स्टैंडिंग न्यूक्लियर और ऑर्गेनिज्म रीजन्स को दर्शाया गया। इसमें आरएनए मतलब आरएनए है जो जीन को स्टैंड में किया गया, आरएनए। जैसे हम बायोमोलिकुलर साइटोजेनिक लेबलिंग में चलते हैं तो इसमें फिजन होता है भाई, फ्लोरेसेशन C2 हाइब्रिडेशन। तो इस चलते क्या है, ये क्या होता है खासकर आप देखेंगे तो पिच इज द मॉलिकुलर साइटोजेनिक टेक्निक होता है जो फ्लोरेसेंट को लेबलिंग डीएनए में प्रपोज करेगा, जो हाइब्रिड को कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस को क्रोमोसोम की और इसको इंटरपेस में दर्शाएगा। जो वहाँ पर न्यूक्लियस होंगे वहाँ पर ऑलमोस्ट डायरेक्टली विजुअलाइजेशन होगा, जो स्पेस रूप में जो क्रोमोसोम को एक रीजन्स के अंडर में उसको पोलराइजेशन में देखने पर पोलराइजेशन होगा, इसमें जो दिखाई देगा, जिसमें कौन सा माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखेंगे पोलराइजेशन में हाइब्रिडेशन। ठीक है, अब इसकी प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि जब डीएनए प्रकाश होगा, जो डिजेस्ट होगा, इसमें पोलराइजेशन डिसीज होगा ना, उसको दिखाई देने लगेगा। जब क्रोमोसोम की बात करें इंटरपेस में न्यूक्लियस को डेजेंट रूप में इसको डीएनए स्टैंड में इसको स्पेरेडेटेड किया गया है। चलिए अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे में हम देख रहे हैं तो इस बेटिंग में देखा लेबलिंग प्रपोज हाइब्रिडेटिव बैंड इज द कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होगा, और हाइब्रिडेशन इज विजुअलाइजेशन होगा, जिसमें पब्लिकेशन को माइक्रोस्कोप में ब्राइट लाइट और फ्लोरेसेशन सिग्नल इंडक्टिव में रखने पर इसका जो लोकेशन होगा डीएनए में जो सीक्वेंस के रूप में इसको दर्शाता है, जो सीक्वेंस होगा। स्टेप पीएच में क्या देखेंगे तो स्टेप में क्या कहा, सिंपल प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्या दिखाई देगा, जिसमें सेल्स होगा उसको अरेंज करेंगे, और इसमें मेटापेज क्या होगा, मेटापोज में मैच्योर हो जाते हैं, पूरी क्रोमोसोम न्यूक्लियस दिखाई देगा, क्रोमोसोम मतलब न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, इसमें प्रोटीन और राइबोसोम ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। इसमें स्प्राइड रूप में इंटरपेज में न्यूक्लियस प्रोपेस्ट हो जाता है। इसमें डिटर्मिनेशन में क्या होगा, डिटर्मिनेशन में को देखने को मिल रहा है कि जो क्रोमोसोम डीएनए डिटरमिनेट होगा, इसमें ईट मतलब जो उसमें होगा, जो ग्राम होगा, इसमें ईट के माध्यम से इसको प्रमोट किया जाएगा। इसमें मैक सिंगल ऑफ लेजेंड के रूप में देखें तो लेजेंड में क्या होगा, इसमें डीएनए स्टैंड होगा, जो सिंगल स्टैंड के रूप में जो डीएनए होगा, डीएनए में से क्या होता है डबल स्टैंड होता है, इसमें क्या होगा डीएनए सिंगल स्टैंड दिखाई देगा। तो इसमें मेटापेज में पूरी चीज़ें डबल स्टैंड दिखाई देता था, लेकिन इसमें इनर पेज में बोल रहा है ना। तो आगे चले तो आगे में क्या और बढ़ाइए, तो क्रोमोसोम डीएनए प्रपोज्ड इनर पेज में दिखाई देगा। उसके बाद डीएनए प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिक रूप में 2 रीजन्स होगा, जिसमें प्लूरिसेंट्रिक लेबलिंग होता है, इसमें FITC होगा, जिसमें रोडेम इसमें 73 की होगा ना, रोडेमली मतलब राउंडली देखा जाए रोडोमली। उसके बाद हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन
प्रोबस एनुअल द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को क्रोमोसोम में सीक्वेंस के रूप में सजाए जाते हैं। वशिंग होगा जो रिम्यू, इसमें जो रिम्यू होगा इसमें अनबाउंड होगा उसको प्रपोज किया जाता है, रिम्यू किया जाता है। विजुअलाइजेशन में रिलेशन मैक्रोस को रिवलेशन करेंगे, रिवर्स के रूप में इसको सिंगल स्पेसिफिक क्रोमोसोम क्या होगा चौप तौर से लोकेशन के मदद देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन में क्लिनिक एंड डायग्नोसिस्ट को देखते हैं, तो क्लिनिक एंड डायग्नोसिस्ट क्या कह रहा है, क्लिनिक एंड डायग्नोसिस्ट तो डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम होगा, जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होंगे उसमें टेरेसोमी होगा जो 21 वर्ष के 20 क्लैन प्लेट्रिट होगा जिसमें XXY गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम एक्चुअली क्या होता है? डाउन सिंड्रोम ये बच्चे होते हैं और डिटेक्ट जो माइक्रोकोर्डिलेशन जो होगा इसमें डायग्रोमेनिक्स और सिंड्रोम होगा, डायजेरो सिंड्रोम होगा जो 22 से 11 डिक्लेरेशन होता है जिसमें जैसे कैंसर हो गया, साइटोजेनेटिक में जैसे कि BCR और ABL बोलते हैं जिसको ट्रांसलोकेशन GML HERS2 के द्वारा एप्लीमेशन के द्वारा इसको ब्रेस्ट कैंसर को दर्शाता है। मतलब जो बच्चे साइटोजेनिक रूप में BCR BLF जो होगा उसको ट्रांसलोकेशन में ये देखा जाता है कि इसमें जो कौन सा रोग पाया जाती है कैंसर। एडवांटेज में देखा, एडवांस में क्या कहा गया, आई फैकल्टीज़ में सेंसिटिव होगा, सेंसिटिविटी मतलब जो जागरूक एक्टिवेट रहता है, एक्टिवेट एंड सेंसिटिवेट जो वर्क बोथ ऑफ द मेटाफेज होगा जो इनर पेज में सेल्स को रिपाइड करता है सो रिजल्ट के रूप में। जब इसमें कैन डिटेक्ट स्मॉल होगा जो डिलेक्शन को डिप्लीकेशन के माध्यम से इसमें विजुअलाई को बैंडिंग के रूप में दर्शाता है। लिमिटेशन क्या होती है इसमें लिमिटेशन क्या होगा, जब रिक्वायर होगा जो प्रायर नॉलेज होगा जो DNA के सीक्वेंस में प्रपोज डिजाइनिंग के रूप में देखा, इसमें जो कंटेंट देखने को मिलता है जो बैलेंस होगा जो अरेंजमेंट में के रूप में देखा, इसमें DNA को गाइंस ऑफ लॉस के रूप में हुआ जिसमें रिवोल्यूशन में लिमिटेशन कंप्रोमेटिव और नेक्स्टली जो जनरेशन होगा इसमें सीक्वेंस को कहा गया था NGS क्या कहा गया NGS होगा। एक्सक्लूसिव जो रिक्वायरमेंट होगा प्रोसेशन साफ तौर पे आपको नजर आएगा, जो माइक्रोस्कोप में देखने पर FISS में जो प्रोसेशन चित्र होगा उसमें देखो खास पर क्या देख रहा है, इसमें डबल स्टैंड होगा, उसके बाद इसमें बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इसको पोलराइजेशन हाइब्रिडेशन में इसमें बीच में गैप का इसको डायडियोपिटी कहा गया है जो पूरी तरह से डिटरमाइन होगा, जिसमें 70% डिटरमाइन होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं डिटरमाइन हुआ, हाइब्रिडेशन जब होता है तो इसमें स्लाइड के रूप में देख रहे हो इसके रूप में, तो इसमें क्या कहा है, तो इसमें जो प्लेडिक्स सेल्स होगा इस पर पूरी तरह से सिलेक्टिव होगा जिसमें डिटरमिनेशन फॉर्मेशन में 42 डिग्री सेल्स होगा। उसके बाद जो होगा वो हाइब्रिडेशन में सोल्डर्स के रूप में होता है। उसके बाद इस निचले स्तर पे आप देखेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें ब्रेथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के रूप में होता है। तो अब क्रोमोसोम पेंटिंग और क्रोमोसोम लेबलिंग में क्या क्या होगा। क्रोमोसोम पेंटिंग ओ क्रोमोसोम लेबल्स ट्रबल्स स्पेसिफिक टू सेंटर क्रोमोसोम। उसके बाद यूजफुल द आइडेंटिफाइंग मतलब यूजफुल आइडेंटिफाइंग। उसके बाद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, यूजफुल आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा उसको अरेंजमेंट करते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर जो आपी से होगा इसमें स्पेक्ट्रिया इसमें क्रायोटाइपिंग होगा। क्रायोटाइपिंग किस तरह से किया जाता है, तो क्रायोटाइपिंग क्या होता है भाई,
कैरियोटाइपिंग मोस्टली होगा, जिसमें डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम डिपेंड द लेबलिंग विद डिस्टिंक्टिंग प्लूरिसेस होगा, जो प्रोसेस प्रोड्यूसर होगा कलर हो कोडिंग एंड कैरियोटाइपिंग। उसके बाद कंप्रोमेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन जीजेएसपीएस होगा। लेबलिंग टेस्ट टू द रेफरेंस में डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टू एनिमल मेटाफेज और डी क्रोमोसोम एनहेंस होगा। और दूसरा जो डिटेक्ट होगा कॉपी मेंबर्स वेरिएट होते हैं। इसमें जो डेफिनेशन देखा गया है कि इसमें डेफिनेशन मतलब CGH होगा। CGH ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टेक्निक दैट इज डिटेक्ट DNA कॉपीज एंड। उसके बाद आपको देखने के लिए प्रिंसिपल में क्या है भाई। प्रिंसिपल में देखेंगे तो CGH में से टेस्ट ऑफ DNA फ्रॉम इस पैटर्न and reference DNA from his L3 is control the labeled control। तो प्रिंसिपल देखा। उसके बाद एक्यूएस अमाउंट ऑफ द टेस्ट एंड इज रेफरेंस DNA आर द मिक्सड टू द जो C हाइब्रिडेशन होगा इसमें इनटू द नॉर्मल लूप में मेटाफेज क्रोमोसोम ट्रेडिशनल होगा, जो इस रूप में माइक्रोमेरी के रूप में इसको दिखाई देने लगता है। अब दूसरा की बात किया जाए तो इक्वेशन अमाउंट में जो टेस्ट किया जाता है इसमें रेफरेंस और DNA मिक्सड को C हाइब्रिडेट नॉर्मल और मेटाफेज ट्रेडिशनल जैस में होता है। अब इसमें जो देखेंगे आइडेंटिटी रोस्टर ऑफ दिस द क्रोमोसोमल रीजन्स एडिक्टिव जो बैलेंस होगा प्लूरिसेशन एले और नॉन चेंज होगा। उसके बाद एलरेंसेड ग्रीन DNA जेन स्पेसिफिक। तो आगे बात किया जाए इसमें स्टैंड क्या आ गया है मेंशन किया जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें यूज टू DNA माइक्रो रेरियो स्टॉप द ऑर्गोग्लूटेंस BSA लॉन्च होगा। आई रेवलेशन ऑफ एज खराब होगा। उसके बाद करेंसी मस्टरी क्रोइड होगा। द DNA स्टेप बाय CGS मेटाफेज स्लाइड प्रिपरेशन में क्या होगा। द DNA on the slide is are reference simple and this obtained is from इसमें क्रायोटाइपिकल एंड नॉर्मिकल एंड मोर। जो प्रोसेस बाय इंसर्ट क्रोमोसोम को XY के साथ में YY से तो एक्चुअली आपको देखने को मिलेगा। नींद आ रही दोस्तों पढ़ाने के समय, क्योंकि बोर लगता है ना। 2 ड्रॉप 72 आवर्स में 37 डिग्री सेल्सियस को एटमॉस्फेयर में और 5.12 में 12 सेन टू 2.2 प्लूरिसेशन हाइब्रिडेशन DNA लेबलिंग और फ्रॉम द लेबलिंग सेल्फ के वीडियो में आगे और बढ़ते भाई। जो मेन टॉपिक है उसको पढ़ें। बहुत सारे टॉपिक है आपको देखने को मिलेगा, समरी होगा। इतना सारा टॉपिक पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम फिर इसकी मेन टॉपिक है एप्लीकेशन को पढ़े। एडवांस स्टेज होगा क्लिनिकल डायग्नोसिस, जिसमें डिटेक्ट मेंबर्स ट्यूमर्स होते हैं। डिटेक्ट क्रोमोसोम मैकेनिज्म इनबैलेंसेस कॉन्जेस्टिक एंड डिसऑर्डर होगा। आइडेंटिफिकेशन कॉपी मेंबर ऑफ चैलेंजेस कैंसर ऑक्नेंस एप्लीमेट्रिक होगा, जिसमें ट्यूमर सपोजेस फेस को दर्शाता है।
एडवांस स्टेज में जीनोम बेंडिंग और स्क्रैनिंग और सिंगल एक्सपेरिमेंट होता है। हायर रिकमेंडेशन में क्लेरिफिकेशन कैरियोटाइपिंग वर्कर्स में डीएनए आरएनए नीड फॉर द डिवीजन एंड सेल यूनिकल कैरियोटाइपिंग। लिमिटेशन में क्या कहा गया? लिमिटेशन में कहा गया कि कंटेंट डेप्थ, जिसमें जो कंटेंट डेप्थ बैलेंस क्रोमोसोमल एप्रोमेंटिव इज द ट्रांसलोकेशन इनर्वेशन। उसके बाद हुआ कंटेंट डायरेक्ट लो लेवल मैकेनिज्म इफेक्ट। इसके बाद द लिमिटेशन कंटेंट बाय लिव्स एक्सपेरिमेंट कंप्रोमेंटेशन इंटरवेंशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं ट्यूमर है, ट्यूमर डीएनए, लेबलिंग डीएनए, मिक्सिंग और डीएनए, नॉर्मल डीएनए, मेटाफेज, प्रोपेड, सारा डीएनए आपको नज़र दिखाई दे रहा है। तो फ्लोरिंग पिक्चर में है कि सेमेटिक रिप्रेजेंट मेजर ऑफ स्टेप बाई CGS एंड लेफ्ट हैंड साइड वेडिंग समरी में तो क्रिटिकल स्टेप ऑफ द इंडिविजुअल 3 होगा जो CGL राइट के रूप में इंडिविजुअल कम्प्लीमेंट्री को। CGS इस ओनली विद डायरेक्ट अनबैलेंस्ड क्रोमोसोमल एलोमेट्रिक है। डिटर्मिनेशन summary CGS comparative DNA hybridization technique and later computes the member of visualization compare DNA testing reference DNA chromosome from the DNA एडवांस लेबलिंग टेक्निक में CRSPR कैश लिमिटेड विजुअली क्रोमोसोम बेस्टिंग क्रोमोसोम। तो लेबलिंग की बात, मैपिंग इंट्रोडक्शन। ट्रेडिशनल क्रोमोसोम labeling binding space and requirement fixed cell of the chromosome content of the study of real time। क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडिशनल क्रोमोसोम लेबलिंग होगा जो बिल्डिंग स्पेस में हो जाता है, इसमें क्रोमोसोमल कंट्रोल स्विच भी होगा। डिजिटल मार्केटिंग तो उसके बाद प्रिंसिपल में बेस्ट ऑफ चेयरपर्सन रैमसन कैरियोटाइपिंग गठन DNA तो टैग स्टेप बाय स्टेप CSR पर लिमिटेशन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, इतना ही हमारे YouTube चैनल पर आगे और बढ़ते हैं।